कन्हैया अपनी माँ की याद में, गोपियों की याद में, ग्वालवाल की याद में रुदन करने लगे। और जो ही कन्हैया रुदन करे तब क्या हुआ, जोर जोर से भगवान कन्हैया आज जगत का पालनहार, जगत को रुलाने वाला, जगत को चलाने वाला, जगत को बनाने वाला आज जब स्वयं रो रहा है तो इधर क्या हुआ, एक दिन वही महल में उद्धव जी कन्हैया के पास आए। जो ही कन्हैया के पास आए तो आज उद्धव जी कह रहे, कन्हैया तू जगत को रुलाने वाला आज तू स्वयं रो रहा है। तब कन्हैया कहने लगे, उद्धव जी मैं आज मेरे लिए नहीं रो रहा हूँ, मुझे उन गोपियों की याद आ रही है, मुझे उन ग्वालवाल की याद आ रही है, मुझे मेरी माँ यशोदा की याद आ रही है, मुझे मेरे बाबा की याद आ रही है। सारे सखाओं की याद करते करते आज भगवान स्वयं कृष्ण और भगवान रुदन करने लगे। जो रुदन कर रहे थे ना तो इधर उद्धव जी ने कह दिया कि कन्हैया तू ऐसा कर, तो उनके लिए रुदन मत किया कर, ना जाने वो तेरे लिए रोते होंगे कि नहीं रोते होंगे, ना जाने तुझे भूल गए होंगे। अब ऐसा आश्रय उद्धव जी देने लगे। और जैसे उद्धव जी देने लगे ना तब क्या हुआ, उद्धव जी ऐसा आश्रय दे रहे थे और ऐसा आश्रय देकर इधर सारी गोपियां पुकारने लगी, हे मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हैं खुशी अधूरी है। जैसे ही उद्धव जी ने अब कहा, आज उद्धव जी कह रहे कन्हैया मत रो तू, आज मैं ऐसा करता हूँ, आज ब्रज गोकुल में मैं जाता हूँ और मैं सारी गोपी ग्वाल वालों को देख के आता हूँ कि वो तेरे लिए रुदन करते हैं कि नहीं करते। तो आज उद्धव जी कह रहे हैं भगवान कन्हैया से कि कन्हैया आज मैं गोपियों का प्रेम ज्ञान हटाकर, आज प्रेम का भाव हटाकर आज गोपियों को ज्ञान का पावड़ा पढ़ाकर आऊंगा। अब उद्धव जी ज्ञान का मार्ग लेकर चले और जो ही चले तब क्या हुआ, जो ही चले महाराज और जैसे जैसे चले ना तब क्या हुआ, चलते गए। अब उद्धव जी सोच रहे थे मैं सारी गोपियों को पढ़ा कर आऊंगा, लिखा कर आऊंगा, समझा के आऊंगा। तब जो ही सोच रहे थे ना तब उद्धव जी ब्रज में गोकुल में पहुंचे ना तब माता यशोदा बाबा के महल में पहुंचे। और जो ही पहुंचे तो उस समय कन्हैया आए और कन्हैया जी वहां पे उद्धव जी आए। तो उद्धव जी आज उस माता यशोदा कन्हैया की याद में रुदन कर रही थी, रो रही थी। आज जैसे उद्धव जी ने कहा माँ तू किसके लिए रुदन कर रही, तो उद्धव माँ यशोदा को लगा कि आज मेरा कान्हा आ गया। अब जैसे ऐसे ही लगा तब क्या हुआ, वही माता यशोदा से उद्धव जी ने कहा कि नहीं 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 मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं तो उद्धव जी हूँ, आज मैं तुम्हारे कन्हैया का संदेशा लेकर आया हूँ। और जो ही कहा तब क्या हुआ, वहाँ उद्धव जी का संदेश सुनने के लिए सारे गोपी ग्वाल वाल सब कुछ आ गए। अब उद्धव जी से कहने लगे उद्धव जी हमें ये बताइए हमारा कान्हा कैसा है। तब जैसे ही कहा ना जब इतना क्या हुआ, वहाँ उद्धव जी अब सारी गोपियों और सारे ग्वाल वाल कन्हैया की खबर पूछे, संदेशा पूछे उद्धव जी के, नहीं नहीं गोपी तुम रुदन उसके लिए करती हो लेकिन वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं रोता है। प्यार से बोलो राधे। कथा तो समझ में आ रही नहीं आपको, नहीं तो इधर से सुनो उधर सीताराम हो जाए। तब क्या हुआ, वहां उद्धव जी ने कहा नहीं नहीं तुम्हारा कन्हैया तुम्हें याद बिल्कुल भी नहीं करता है। और जो ही कहा तब क्या हुआ, वह गोपिया कन्हैया के बारे में पूछे, उद्धव जी ज्ञान का पावड़ा पढ़ाने लगे, ज्ञान की बात बताने लगे, ज्ञान की बात समझाने लगे। आज सारी गोपी वाल कहने लगे कि उद्धव जी हमें ज्ञान नहीं चाहिए, ना हमें पढ़ाई चाहिए, ना लिखाई चाहिए, बस हमें तो हमारे कन्हैया का संदेशा चाहिए।
तब वहाँ गोपियों को समझाने लगे। और जैसे समझाने लगे ना, तो उद्धव जी कहकर गए थे मैं आज जा रहा हूँ और कल आ जाऊंगा। लेकिन वहाँ आश्चर्य की बात यह है, जैसे ही गोपियों के पास उद्धव जी पहुंचे, तो एक दिन नहीं, वहां पर उद्धव जी को कई दिन हो गए महाराज। तो कन्हैया सोचने लगे कि उद्धव जी कहकर मुझसे गए आज जा रहा हूँ कान्हा, कल आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक क्यों नहीं आए। तब क्या हुआ, आज उद्धव जी सारी गोपियों को ज्ञान का मार्ग दिखाए, सतमार्ग दिखाए, लेकिन वह गोपी सब कुछ भूलकर क्या हो गई, वो तो कृष्ण के प्रेम के ज्ञान में मगन हो गई महाराज। तब ना तो उनको कुछ दिखे। तब उद्धव जी को क्या करा, उद्धव जी वहां पर ज्ञान बताए और गोपियां वहां कहे उद्धव हमें तो बस केवल ये चाहिए, तुम ये बता दो हमारा कन्हैया हमें याद करता है कि नहीं करता है। तो उद्धव जी वहां गोपियों में जब गए ना, तो ज्ञान का हिंकार चूर चूर कर कर गोपियों ने प्रेम ज्ञान भर दिया। और जो प्रेम ज्ञान भरा, तब भाई उद्धव जी कह रहे हैं कि गोपी सारे ग्वाल वाल से कह रहे हैं कि जिस प्रकार आज तुम रुदन करते हो ना, इसी प्रकार आज वो कन्हैया तुम्हारे लिए रुदन करता है। जितना ही गोपियों ने सुना, तो जोर जोर से रुदन करने लगे। और जैसे ही रुदन करने लगे, तब क्या हुआ, अब सारे गोपियों से उद्धव जी कहते हैं अब मुझे जाने दो, क्योंकि यहाँ पर मैं आया था कन्हैया से कह के आज जा रहा हूँ और कल आ जाऊंगा। और मेला की कहकर अक्रूर जी लेकर आए थे। तब क्या हुआ भाई, उद्धव जी वापिस जाने लगे। अब जैसे ही जाने लगे ना, तो आज उद्धव जी जैसे भगवान वहां पर गोपियों की याद में रुदन कर रहे थे, रो रहे थे, आज स्वयं वहां उद्धव जी जो ज्ञान को पढ़ने वाले, समझाने वाले, जानने वाले, आज स्वयं जब प्रेमियों की नगरी में आए, तो स्वयं रुदन करने लगे। और जैसे उद्धव जी जाने लगे, तो महाराज क्या हुआ, वृंदावन की भूमि पर न ज्ञानी की चलती है न ध्यानी की चलती है, बात तो केवल जो राधा कृष्ण का नाम लेता है ना, उसकी चलती है महाराज। उद्धव जी चले, कूदो सूदो चलो, सुनी गोपियन के बोल, ज्ञान गजी डुम डुमी प्रेम बजो। प्रेम के आगे, प्रेम के आगे क्या हो गया, सब कुछ फीका पड़ गया महाराज। क्या हो गया, जब उनको ज्ञान दिया, समझाया ना, तो सब कुछ फीका पड़ गया। ज्ञान के आगे अगर एक प्रेमी के बीच आ जाए, तो ज्ञान भी फेल हो जाए महाराज। क्योंकि राम कथा में लिखा है, होती पढ़ पढ़ जग महा, पंडित भयो न कोई, जो पढ़े ढाई अक्षर प्रेम को पंडित बोई हो। महाराज भले तुम अध्ययन कर लो, पढ़ाई लिखाई कर लो, तुम्हारे पास अगर अहंकार है, घमंड है ना, तो ना तो काम आज आएगी ना कल आएगी। क्योंकि रावण के पास घमंड था तो वो मिट गया, कंस के पास घमंड था तो आज वो मिट गया, और विभीषण जी के पास भगवान की भक्ति थी, तो वो स्वयं राम जी ने राज तिलक कर कर स्वयं उन्हें क्या कर दिया, तार दिया। तो महाराज जिनके अंदर घमंड है ना, आज वो घमंड भागवत जी को चढ़ा देना है अधिकार। अब जैसे ही उद्धव जी पहुंचे, जैसे ही उद्धव जी पहुंचे, उद्धव जी से अब क्या करने लगे, जैसे ही मथुरा में उद्धव जी ने प्रवेश करा, तो मथुरा में जैसे प्रवेश करा, तब तक क्या हुआ, मेरे कन्हैया रो रहे थे, तब बंद हो गए। अब कन्हैया बंद हुए, उद्धव जी जोर जोर से रुदन करने लगे। और जैसे ही जोर जोर से उद्धव जी रुदन करे, आज कन्हैया कह रहे हैं कि उद्धव जी तुम तो कहकर गए थे मैं सारी गोपियों को समझा के आऊंगा, ग्वाल वालों को समझा के आऊंगा, लेकिन तुम स्वयं रुदन करने लगे। तब कहने लगे हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, होई में जान। सारी गोपियां ग्वाल वाल इधर कन्हैया को याद कर कहने लगी, काना रे तो से काहू जन्म को नाता, लाल
काहू जनमे को नाता। सारी गोपी ग्वाल वाल कहने लगे और जैसे ही कहा अब उद्धव जी से पूछने लगे, कन्हैया कह रहे हैं उद्धव जी मेरे गोकुल वाले कैसे हैं? तब